ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे भाई कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखो भाई, मैं आपको बताऊं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं। कितने बेटा? 1, 2, 3 और 4। इसमें पूरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। जो पहला पार्ट होता है ना, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो पहला पार्ट होता है इसमें हम पढ़ते हैं कि भाई देखो, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ना। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए कि कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होती है, उसमें स्टेप्स में क्या क्या होता है, उनके स्टेप्स को रैशनलाइज करने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हमको पता होना चाहिए। हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम पता होना चाहिए। समझे बात? तो 5 टॉपिक होते हैं, मैंने आपको बताया था भाई। तो 5 चैप्टर ऐसे होते हैं, उनको बोलते हैं किस तरह से आपका हो गए स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। क्या बोलेगा अपन को? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाला पार्ट। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें 5 स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड नोमेनक्लेचर। समझे बात? उसमें हमारे 5 चैप्टर होते हैं भाई। पहला हमारा क्या होता है? पहला हमारा था नोमेनक्लेचर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी, नोमेनक्लेचर एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा हमारा क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पर हमने पढ़ा भाई कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, टोटोमेरिज्म, ये सारा कुछ हमने वही सेकंड चैप्टर हमारा होता है। थर्ड चैप्टर जो हमारा होता है उसमें हमारे क्या थे? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ भाई? और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म के स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। क्या ये SN1 SN2 नहीं पढ़ रहे? हम पढ़ रहे हैं किसी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, काइनेटिक स्टडी कैसे होती है। मतलब एक तो होता है अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म, एक तो क्या होता है? अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म, और एक होते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या? तो हम फिलहाल सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? तो इस चैप्टर नाम क्या है? ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। और 5वां हमारा होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। 5वां का तुम्हारा स्टीरियो केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर भाई पढ़े हुए ना, ये 5 चैप्टर में आपको बताऊं भाई, इंडिपेंडेंट हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 में 5 चैप्टर ही है। समझे बात? इसमें आपका सारे का सारा दे रखा है। उसके बाद तो 5 चैप्टर आपके हो गए। कौन कौन से? नोमेनक्लेचर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बोलो भाई, डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर क्या आपका? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर आपका है इंटरमीडिएट्स। फिर आपका है क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। और बाद में क्या आएगा? स्टीरियो केमिस्ट्री। ये 5 पढ़ लिए ना तो आप एक तरह से एम्पावर हो जाते हो नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ने के लिए। इस पार्ट को पढ़े बिना इस पार्ट को पढ़ना क्या है? इम्पॉसिबल। अब हमारे पास आपको तो हमने पढ़ना क्या भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्या? और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो देखो भाई, दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनको कई तरीके से बांटा जा सकता है। समझे बात? दुनिया में जितनी भी क्या ऑर्गेनिक, आप फर्ज करो कि आपके पास टोटल 5000 रिएक्शंस है। कितनी? मान लिया हमारे पास टोटल क्या है? 5000 रिएक्शंस हैं। ठीक है बात? तो इन 5000 रिएक्शंस को बांटने के कुछ वेज होते हैं। आप इनको भाई देखो, हमारे पास जो बहुत सारा बड़ा डोमेन होता है सैंपल, तो उसको हम क्लासिफाई करके एनालाइज करते हैं। तो इन 5000 रिएक्शंस को ऐसे ही पढ़ना मत शुरू करो। आप इनको इनके पार्ट कर लो कि ये रिएक्शन एक सी है, ये एक सी, ये एक सी, ये एक सी। तो इन रिएक्शंस को बांटने के लिए कोई ना कोई आपने प्रॉपर्टी नोट करनी पड़ेगी जो इन रिएक्शंस में होती हो। समझे बात? तो इनको बांटने कई तरीके होते हैं। सबसे पहला जो वे था ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बांटने का, वो
वो आया करता नेम रिएक्शन के आधार पे। क्या? नेम रिएक्शन। क्योंकि पहले क्या करता भाई, पहले एक साइंटिस्ट ने एक रिएक्शन खोज दी। मान लिया पहले एक साइंटिस्ट ने एक रिएक्शन खोज दी, मान लिया, बोलो भाई, एक साइंटिस्ट ने एक रिएक्शन खोज दी, इसको बोल दिया उसने डायल-एल्डर रिएक्शन। डायल-एल्डर रिएक्शन, ठीक है बात। अब जितनी भी इस टाइप की रिएक्शंस होंगी, इसके वेरिएंट, इसके क्या, इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। किसी में यहां पर क्या आ जाएगा COOET, किसी में यहां क्या आ जाएगा यहां भी COET, अलग रिएक्शन होगी। अब किसी में तो क्या जाए भाई, अब किसी में इसकी बजाय यहां पर मिथाइल भी लगा दिया, नहीं समझे बात। तो इन दोनों तो भाई हमारे यहां पर कई तरह के क्या ले सकते हैं सबस्ट्रेट, लेकिन रिएक्शन का जो फ्रेम होएगा ना वो वैसा ही रहेगा कि दो तो पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ये एक फ्रेगमेंट में दो पाई बॉन्ड, एक फ्रेगमेंट में एक पाई बॉन्ड, आइडिया रहेगा मेन वही। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी तो सारी रिएक्शन इसी तरह की होगी, नहीं मतलब आपको पहले पड़ रही भाई। तो जो ये आपने शुरुआत में रिएक्शन ढूंढी थी कि दो डबल बॉन्ड एक और एक पाई बॉन्ड एक, इसको बोल दिया मान लिया डायल-एल्डर रिएक्शन। तो इससे मिलती जुलती जितनी भी रिएक्शन होंगी सब क्या बोल देंगे, डायल-एल्डर रिएक्शन की टाइप्स, समझे बात। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, तो ऐसे शुरुआत में रिएक्शन थोड़ी थी तो रिएक्शंस को कैसे बांट दिया करते, नेम रिएक्शंस के आधार पे कैसे बांट दिया करते। जो एक मेन रिएक्शन हुआ करती वो देखते उस नेम रिएक्शन जैसे मिलती जुलती मैकेनिज्म की कितनी रिएक्शन है, उससे मिलते जुलते क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, नहीं समझे बात। बोलो भाई जैसे ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक ही कैटेगरी में आ जाएंगी, नहीं आपको। तो बोले भाई ये सारी रिएक्शंस एक डायल-एल्डर रिएक्शन की तरह है, तो इनको बोल दिया हमने डायल-एल्डर रिएक्शंस की सब टाइप। ये सारी रिएक्शन भाई क्लेजन रीअरेंजमेंट की वेरिएंट है, अलग अलग नहीं वेरिएंट होते हैं जो वेरिएशन, नहीं समझे बात। तो एक तो आप ऐसे बांट सकते हो भाई पूरी रिएक्शंस को, ये 5000 रिएक्शन है ना, तो ऐसे में आपको बताऊं आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज बन जाएंगी, ठीक है। हो सकता है आपके पास मान लीजिए 5 आपके पास बन जाए 215 कैटेगरी, क्या 200 मान लिया आपके पास, नहीं आपके मान लिया भाई आपके 250 क्या बनी कैटेगरी, कितनी बन गई, मतलब ये मानो 5000 में से 4 रिएक्शन एक टाइप के एक नेम रिएक्शन से मिलती हैं, 8 रिएक्शन एक नेम रिएक्शन के वेरिएंट है, 7 नेम रिएक्शन एक 7 रिएक्शंस एक नेम रिएक्शंस के वेरिएंट है। हल्का फुल्का क्या रखा है उनमें सब्स्टिट्यूशन, अरे ग्रुप अलग अलग हल्के फुल्के बाकी चीजें वैसे ही काम कर रही हैं, नहीं आपको उसमें। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, हमको तकरीबन 250 कैटेगरी होगी, और ये मानो कोई रिएक्शन ऐसी भी होंगी जो किसी नेम रिएक्शन से रिजेंबल नहीं करेंगी, तो उनको हम बोल देंगे मिसलेनियस रिएक्शंस। क्या बोल देंगे, मिसलेनियस। तो एक तो भैया आप इन रिएक्शंस को कितनी कैटेगरी में बांट सकते हो बताओ, नेम रिएक्शंस के आधार पर इनको बांट सकते हैं भाई, ठीक है। कई बुक्स में ऐसे बांटा होता है भाई, समझे बात, लेकिन बहुत थोड़ी बुक्स में होता है जिनमें नेम रिएक्शंस के आधार पर बांटा होता है इनको, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है इन रिएक्शंस को पढ़ने का, देखो इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ने के लिए ये 5 चैप्टर तो आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई, इनमें किसी को कोई आपको क्या बोलते हैं छूट नहीं है इसमें भाई, ये तो पढ़ने पड़ते मजबूरी है तो भाई, और ये तो जरूरी है। उसके बाद जब ये आपका जो रिएक्शन पार्ट आता है ना, फिर उसको पढ़ने के आपके पास कई सारे वेज होते हैं। इसको पढ़ने के लिए फिर आप भाई आपके पास मान लिया 5000 रिएक्शन है, तो उनको आप बांट सकते हो नेम रिएक्शन के आधार पे। मान लिया आपके पास बन गई 250 कैटेगरी, कितनी बन गई 250 कैटेगरीज बन गई आपके पास, ठीक है। तो आप कहोगे भाई, तो आप कहोगे ये सारी डायल-एल्डर रिएक्शन उसकी वेरिएंट, ये सारी कोप रीअरेंजमेंट उसके वेरिएंट, नहीं आपको ये एसिमेट्रिक, ये शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन के वेरिएंट, नहीं आपको। बोलो भाई ये नजराओ साइक्लाइजेशन के वेरिएंट, समझो तो नेम रिएक्शंस के वेरिएंट होते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है आप पढ़ते नहीं क्या भाई, ये क्या है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के वेरिएंट, समझे बात। ये हॉफमैन रिएक्शन के हाँ उसके वेरिएंट, ठीक है। लेकिन इससे बहुत सारा पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाता भाई, इसे बहुत मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके पास आपके लिए, ठीक है। दूसरा तरीका होता है, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत कम बुक्स में होता है इन रिएक्शंस का, ठीक है बात। दूसरा तरीका होता है
इनको बांटना फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, नहीं रिएजेंट के आधार पे। क्या भाई, देखो हर एक रिएक्शन में कोई ना कोई क्या होता है, रिएजेंट। हर एक रिएक्शन में क्या होता है, कोई ना कोई रिएजेंट। तो एक आप इन 5 रिएक्शन कैसे बांट सकते हो, एक आप बांट सकते हो कि रिएजेंट के आधार पे। आप कहोगे भाई कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ये रिएक्शंस, नहीं समझे बात, अरे बोलो भाई। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ये रिएक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड की ये रिएक्शन, KCN की, KOH की ये रिएक्शन, HCN की ये रिएक्शन, समझे बात। एक ही इनको आप बांट सकते हो रिएजेंट के आधार पे, मतलब वही रिएक्शंस वही हैं, बस इनका पढ़ने तरीका आपने अब बदल दिया भाई। अब मान लिया आपके पास बनवा लिया भाई, आपने देखा 70 रिएजेंट मेन कितने हैं, 70 रिएजेंट है, ठीक है बात। तो पहले यही पोर्शन आप पढ़ रहे थे नेम रिएक्शन, तो आपके पास 250 कैटेगरी बन रही थी पढ़ने के लिए। अब 70 कैटेगरी बन गई, आपके पास 70 क्या है मेन रिएजेंट्स, जो मेन रिएक्शंस कवर कर लेते, ठीक है बात। तीसरा इनको बांटने का तरीका होता है फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। ध्यान रखियो, अगर आपने सारी रिएजेंट के तौर पढ़ ली तो आपको नेम रिएक्शन आधार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई रिएक्शन, कोई नेम रिएक्शन है, उसमें कोई ना कोई रिएजेंट तो होता होगा, क्यों नहीं होगा भाई। तो रिएजेंट अपने आप दिख रहा है कौन सा रिएजेंट है, सिर्फ आपने उनको बांटने का तरीका पढ़ लिया, बदल लिया, ठीक है। एक तरीका नहीं हो क्या होता बांटने भाई, फंक्शनल ग्रुप के आधार बांटने का। उसमें क्या होता, आप पढ़ते हो भाई कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ये रिएक्शन, एल्डिहाइड की ये रिएक्शन, एक चैप्टर बना लो कीटोन की रिएक्शन का। ऐसे भाई आपका BSc में बांटा होता है सिलेबस, आपका BSc में ऑर्गेनिक रिएक्शंस को ऐसे बांटा होता है, आप याद करो भाई। होता ना एक चैप्टर वहां पर हुआ करता कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर, एक हुआ करता कीटोन का चैप्टर हुआ करता ना, एक हुआ करता एल्कीन्स और एल्काइंस का चैप्टर, एक हुआ करता अमाइड का चैप्टर, एक हुआ करता साइनाइड का चैप्टर और कीटोन चैप्टर। तो वो कैसे बांटा करते हैं, वो वही चीज रिएक्शन वही है, सिर्फ कैसे बांट के पढ़ रहे हैं वो। और आप ये नहीं बोल सकते BSc में, जैसे BSc में आप ये नहीं बोल सकते, आपका BSc में जितना भी ये रिएक्शन पार्ट होता है, इनको फंक्शनल ग्रुप के आधार के बांट के पढ़ाते हैं, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि BSc में नेम रिएक्शन तो होती ही नहीं। अरे होती क्यों नहीं भाई, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर आएगा उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम रिएक्शन अपने आप आएंगी चैप्टर के एंड में, मिलते नहीं क्या आपको, सिर्फ आपने उनको बांटने तरीका पर बदल लिया, नहीं समझे बात। जब आप वहां पर एल्कीन की रिएक्शन पढ़ोगे, इसकी एल्कीन का चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पर डायरेक्ट रिएक्शन अपने आप आएगी कि नहीं आएगी। तो ये नहीं हो सकता कि आप मत हो जाओ अपने पढ़ते नहीं, वहां पर रिएजेंट भी होते हैं और रिएक्शन भी होती है, सिर्फ आपने पढ़ने का तरीका क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो भाई ये एक तरीका ये होता बांटने का, समझे बात। लेकिन अब मान लिया भाई मेन हमारे पास मान लिया 18 हमारे पास क्या मेन फंक्शन ग्रुप, तो हमारे पास 18 चैप्टर बन जाएंगे एक तरह से, नहीं समझे बात। रिएक्शन वही है, लेकिन देखो आपको लग रहा है कि भाई सबसे मुश्किल था नेम रिएक्शन के आधार बांट के पढ़ने का, फिर है फंक्शन ग्रुप का, फिर मुश्किल था रिएजेंट, तो आसान था, फिर उससे आसान क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के आधार बांट के पढ़ने का, समझ गए बात नहीं आपको। ओके, अब तो भाई ऐसे बच्चे इसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन बढ़ा रहता है बच्चों को भाई, ठीक है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप के आधार पे बांट के पढ़ना रिएक्शंस को। लेकिन मैं आपको बताऊं इनको बांटने का और तरीका भी होता है, इनको बांटने का एक और तरीका भी होता है, और वो होता है मैकेनिज्म के आधार पर। कहोगे मैकेनिज्म हमने पढ़ा 3 तरह का था, बोलो भाई, पोलर, नॉन पोलर और पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म, नहीं समझे बात। लेकिन वो तो बहुत फंडामेंटल, वो तो भाई एक तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग के एस्पेक्टिव मैकेनिज्म था, वो तो मैकेनिज्म था स्टेप की कोरस्पॉन्डिंग, क्या था वो तो मैकेनिज्म किसी सिंगल स्टेप के कोरस्पॉन्डिंग, किसी सिंगल स्टेप के वो मैकेनिज्म था, किसी सिंगल स्टेप के कोरस्पॉन्डिंग। भाई किसी सिंगल स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है नहीं आपको। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप एक नहीं जो ब्रॉड लेवल पे अगर हम मैकेनिज्म देखें, ब्रॉड लेवल मैकेनिज्म,
जैसे अगर किसी रिएक्शन का जब आप मैकेनिज्म लिखते हो, पूरा स्टेप टू स्टेप पूरा मैकेनिज्म लिखते हो, ठीक है, तो उसमें मानो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, तो ऐसी सभी रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। समझे बात? या किसी ग्रुप से कोई ग्रुप ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, उसको बोल देंगे एडिशन रिएक्शन। या एक मॉलिक्यूल है, ना उसमें से कोई टूट के अलग होता, ना उस पर कोई अटैच होता, लेकिन वही मॉलिक्यूल अपना रूप बदल लेता है, खुद को रीअरेंज कर ले, उन्हें हम क्या बोल देंगे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर, किसी रिएक्शन मैकेनिज्म में किसका स्टेप होता हो? सब्स्टिट्यूशन का, तो उनको हम बोल देंगे, तो ये है हमारे ज्यादा ब्रॉडर मैकेनिज्म, मतलब ब्रॉडर लेवल पे मैकेनिज्म देख रहे हैं हम। नहीं समझे बात? मतलब वो सब्स्टिट्यूशन कैसे भी हो, वो सारे क्या देंगे भाई, जितने भी, समझे बात? तो इसके बेसिस पे आप भाई रिएक्शंस को सिर्फ 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। बताओ कौन से? तो कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी होती है? एडिशन रिएक्शन। तीसरी क्या होती है? बोलो भाई, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। चौथी क्या होती है आपकी? एलिमिनेशन रिएक्शंस। और पांचवी क्या होती है आपकी? रेडॉक्स रिएक्शंस। नहीं समझे बात? सिर्फ 5 कैटेगरीज में। हाँ, ये कोई रिएक्शन एक से ज्यादा कैटेगरी से बिलोंग कर सकती है, फिर आपकी मर्जी। मान लो किसी रिएक्शन के पाथवे में सब्स्टिट्यूशन का स्टेप भी है और रिडक्शन भी उसमें। किसी रिएक्शन में क्या भाई? सब्स्टिट्यूशन भी होता है और क्या होता है? रिडक्शन भी होता है। तुम क्या बोलेंगे? उसको आप यहां पढ़ो, उसको भी यहां पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं मतलब आपको बोले आपकी मर्जी, वो दोनों पढ़ती हो। यहां पढ़ लो तो यहां ना पढ़ियो, यहां पढ़ो तो यहां ना पढ़ियो, बस। नहीं आपको मतलब एक रिएक्शन मल्टीपल कैटेगरी से बिलोंग कर सकती है, लेकिन इसका फायदा क्या है कि यहां पर आपको सारा पाथवे सिर्फ 3 कैटेगरी 5 पार्ट में बढ़ जाएगा आपका। तो हमने भाई इसीलिए हमारे चैप्टर 2 में ना हमने बीएससी की तरह नहीं बांट रखा हुआ सारा सिलेबस, उससे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो मेरी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, उसके अंदर वॉल्यूम 2 बेटा, वॉल्यूम 1 में सारा ये है बेसिक्स, वॉल्यूम 2 में मैंने सारा ऑर्गेनिक रिएक्शन जो पार्ट है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। बताओ कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चैप्टर नाम से, फिर एडिशन रिएक्शन चैप्टर है, फिर रीअरेंजमेंट, फिर एलिमिनेशन, फिर कौन सा हमारे पास? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इनको आप ऐसे बांट के पढ़ सकते हो। इसका फायदा ये मत सोचियो, अगर मैंने आपको 5, अगर मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? मैंने आपको पढ़ा दी भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन, रीअरेंजमेंट। तो आप ये ना कह सकते कि हमने कोई चैप्टर ना बनाया नेम रिएक्शन के नाम से। क्योंकि जब हम क्या पढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जनरल रिएक्शंस पढ़ के जो नेम रिएक्शन है तो वो एंड में सारी आ जाएंगी। एंड में हम क्या पढ़ेंगे? नेम रिएक्शंस, कोई चैप्टर नहीं होगा। जब हमारे पास क्या होगा? एडिशन रिएक्शंस। क्या होंगी? एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस के जितने सब मैकेनिज्म होते हैं, क्योंकि एडिशन भी एक मैकेनिज्म होता है, ब्रॉड लेवल मैकेनिज्म बोल रहे हम, तो सारे मैकेनिज्म पढ़ के उनके एग्जांपल पढ़ के, सारे एडिशन मैकेनिज्म पढ़ के, उनके एग्जांपल पढ़ के, फिर जितनी हमारे पास क्या होंगी एडिशन की नेम रिएक्शन जो आईआईटी जेईई एमएस एंट्रेंस में आती है, चाहे आपकी भाई माइकलिस एडिशन है, माइकल एडिशन आपका, समझ बात भाई, आपका माइकल एडिशन है, या आपका भाई क्या बोल या ये डायल्डर एडिशन है, साइक्लो एडिशन आपका, या आपको भाई 2+, वो सारी नेम रिएक्शन आपके चैप्टर के एंड में आ जाएंगी। नहीं समझे बात? तो वो अपने आप को सारी इसमें आप आ रही है। यहाँ पर क्या भाई? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के मैकेनिज्म पढ़ के डिटेल्ड, और मान लिया आप आपके क्लेजन रीअरेंजमेंट है, कोप रीअरेंजमेंट है, वो इसके एंड में आ जाएंगे। तो आपको ऐसे कोई सेपरेट चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपने ना तो फिर क्या पढ़ना रिएजेंट, ना आपने क्या बनाना कोई चैप्टर नेम रिएक्शन का, ना आपने क्या बनाना कोई फंक्शन ग्रुप का। आप ये मत कहियो कीटोन का चैप्टर नहीं पढ़ा है, कीटोन का। अरे भाई जो एडिशन रिएक्शन है उनमें कीटोन की एडिशन रिएक्शन आएंगी, एल्डिहाइड की भी हमारे सारी आ जाएंगी वहां पर। हम मतलब सभी फंक्शन ग्रुप को एक साथ पढ़ेंगे, उनके एडिशन रिएक्शन। बात आपको पहले पढ़ी। तो अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको फिर कैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको भाई नेम रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेम रिएक्शन के चैप्टर होने की जरूरत नहीं है।
रिएजेंट के चैप्टर में जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एडिशन रिएक्शन पढ़ोगे, एडिशन रिएक्शन, और वहां पर आप पढ़ोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जरिए एडिशन, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जरिए आप एडिशन करवा रहे हो, तो वो रिएजेंट तो है, उसकी रिएक्शन हो तो आ तो रही वो बेटा, कुछ आपको पहले पढ़ रही है। तो नेम रिएक्शन का चैप्टर हमको बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हमको क्या चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं है, ना नेम रिएक्शन का, ना फंक्शन ग्रुप का, और ना ही रीजेंट के नाम से। कई बुक्स में क्या करते हैं भाई, कई बुक्स में इनको होच पोच कर देते हैं, कुछ तो पार्ट पढ़ा देंगे नेम रिएक्शन के नाम से, कुछ पढ़ा देंगे रीजेंट के नाम से, कुछ पढ़ा देंगे क्या, वो फिर उससे सारा मामला नहीं है, होच पोच हो जाता है बच्चों के दिमाग में, समझे बात, ऐसे हम पढ़ेंगे इसको। तो हमारे पास क्या बताओ भाई, और फिर तीसरा जो पार्ट होता है ना, दूसरे में सारी रिएक्शन आ जाती दूसरे में, पहले में सारे कॉन्सेप्ट, दूसरे में क्या है भाई ये वाले। अब तीसरे में क्या होता है, तीसरे में होता है आपका स्पेक्ट्रल एनालिसिस। क्या भाई, अरे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है यहाँ पर भाई, आपकी यहाँ पर आपकी ऑर्गेनिक की IR है, ऑर्गेनिक की UV है, ऑर्गेनिक का NMR है, मास है, लेकिन IIT जेम MS सेंटर से मास नहीं होता, आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपने सिर्फ क्या पढ़ना है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 3 चैप्टर ही हो गए बेटा, और 2 इसमें होते हैं भाई आपके, बताओ, एक होते हैं मतलब मेन होते हैं आपके, अरे प्रोटीन पेप्टाइड एमिनो एसिड, अरे कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट मतलब कह सकते हो बायो वाला, मतलब कह सकते हो। तीसरा पार्ट तो क्या होता है, स्पेक्ट्रो वाला। चौथा क्या होता है, बायो ऑर्गेनिक एक तरह से। तो इनका हमने एक बुक बना रखी हुई जो आपके सिलेबस में है, बात आपको पहले पड़ेगी, बस ये पढ़ना होता है। मेरे ख्याल से आपको पूरा आपको भाई क्लासिफिकेशन आपको पहले पड़ेगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन तो बताएंगे भाई। तो मैकेनिज्म के आधार पे हम इनको मेनली 5 कैटेगरीज में इनके विभाग, यहां पर मैं आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दूंगा, क्योंकि इनका जो पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म हो तो आपका गएगा भाई, ठीक है। इनके चैप्टर पूरे आपका चैप्टर होएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहां पर तो क्या होती है, तो भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं बताओ, ये कौन सी होती है भाई। इसमें क्या होता है, जिसमें एक किसी सबस्ट्रेट में कोई ग्रुप अटैच्ड होता है, उसको कोई दूसरा ग्रुप क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो भाई, व्हेन वन फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल आप देखो भाई, यहां पर देखो, इसका एग्जांपल देखो आप, ये मेरे पास एग्जांपल है, ये Br है, ये OH है, तो OH आया, इसने Br को उठा दिया। तो इस तरह की, इसका हमने असली मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है, लेकिन हम इसका ब्रॉडर सेंस मैकेनिज्म देखें तो यहां पर क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। फिर इसके हमारे पास क्या होते हैं, सब टाइप होती है सब्स्टिट्यूशन की। बोलो भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि इलेक्ट्रोफिलिक की भाई कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, समझे बात, कि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। बात आपको पहले पड़ेगी, लेकिन फिलहाल आपने पढ़ने वो आपका चैप्टर में आएगा, ठीक है। एक क्या होता हमारा भाई, एडिशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब 2 या 2 से ज्यादा एंटिटीज जुड़ के एक बड़ी एंटिटी तैयार कर ली, उसे हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, एडिशन रिएक्शन। अब यहां देखो, यहां बताओ क्या हो भाई, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर चला जाए तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें कौन आ जाएगा तो हमारे पास, साइनाइड। तो HCl आ गया ना मेरे पास, तो HCN का CN तो पहले आ गया, यहां पर अटैक कर गया, फिर O नेगेटिव था ना, इसमें कौन आ गया हमारे पास H। तो क्या HCN इस पूरे में अटैच नहीं होगा बेटा भाई, H तो यहां आ गया और CN यहां आ जाएगा। तो ये बताओ किस तरह की रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। आ गया आपको भाई। इनको हम फिलहाल डिटेल्ड नहीं पढ़ेंगे, इनके अलग से हमारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है बात हमारी भाई। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 में 5 चैप्टर बड़े बड़े इसी नाम के, हमने इसी नाम के ऐड कर रखे हो चैप्टर 5, ठीक है। और एक क्या होता हमारे पास भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन। अरे भाई एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास जो क्या है, सबस्ट्रेट, बताओ उससे क्या होगा,
उससे दो सब्स्टिट्यूट क्या होंगे, डिटैच। अगर वो एक स्टेप में हो ना डिटैच, क्या एक स्टेप में हो तो उसको तुम क्या बोलते, उसको हम बोलते हैं E2 मैकेनिज्म। और 2 स्टेप में क्या बोलते हैं, E1। तो आप कहोगे ये E2 और E1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर और 1 का मतलब क्या हमारे पास, यूनिमोलिकुलर। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है कि एलिमिनेशन रिएक्शन OH, बेटा OH हमारे पास ये OH, तो OH आ गया हमारे पास ये। तो देख तो क्या हुआ, एक तो यहां से Br नेगेटिव निकल जाएगा और एक यहां से वाटर निकल जाएगा H, नहीं है आपको। तो देखो यहां से प्रोटॉन भी यहां से निकल गया H2O के साथ और एक Br नेगेटिव निकल गया। बात आपको पहले पड़ी, इन्हें क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। भाई देखो एक तो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन E1, एक होती है E2। अगर यूनिमोलिकुलर हो तो E1, अगर बाइमोलिकुलर हो तो क्या होगी, E2। आ गया। एक क्या होती है हमारे पास, तो भाई रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। क्या भाई, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें कोई मॉलिक्यूल भाई उसके को अटैक नहीं करता, मॉलिक्यूल खुद को ही क्या कर लेता है, रीअरेंज। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, मतलब अगर मैं ये कहूं भाई मेरे पास एक स्पीशीज है और यहां पर कोई ग्रुप है X, ठीक है, तो ये कंपाउंड अगर ये बॉन्ड यहां आ जाए, ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड यहां आ जाए, तो मॉलिक्यूल में कुछ बाहर से नहीं आया है, लेकिन ये बेटा X पहले कहां था, टर्मिनल पे। अब देखो क्या गया, मतलब एक तरह से बीच वाले कार्बन पे आ गया, नहीं है आपको। और यहां तो क्या गया मेरे पास, कुछ नजर है आपको। तो ये देखो ये कंपाउंड अलग हो गया, इसे क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। यानी मॉलिक्यूल ने खुद को ही क्या कर लिया, बताओ भाई, रीअरेंज कर लिया। आसान है कि मुश्किल, ये मिटा देना इसको भी, पक्का आ गया, ठीक है, वेरी गुड। एक क्या होती है हमारे पास भाई, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है भाई, मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान रखियो, कई रिएक्शन एक से हमने एग्जैक्टली 5 टाइप की रिएक्शन है, तो हमने 5 कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। तो वही 5000 रिएक्शंस, बेटा वही 5000 रिएक्शंस भैया आप मैकेनिज्म के आधार पढ़ोगे तो 5 कैटेगरीज में बढ़ जाएंगी। नेम रिएक्शंस के आधार पे बांटोगे तो ज्यादा क्या बनी कैटेगरीज। सिमिलरली फंक्शन ग्रुप, तो सबसे बेस्ट क्या होता है, किसी एक से पढ़ लियो, बाकी पढ़ने फिर जरूरत नहीं होती, नहीं समझे बात। तो बेटर क्या, तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले आपको पढ़ाएंगे सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स, उनके टिपिकल एग्जांपल्स, और उसमें भाई उन रिएक्शंस में अपने आप रिएजेंट उन्हें पढ़े ही मिलेंगे। आपको ये भी दिखेगा कि इस रिएक्शन में कौन सा फंक्शन ग्रुप काम कर रहा है। और जब एंड में जो उसकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती हैं, जो कि IITJEE में दी होती है, वो हमने ऐड कर रखी होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एंड में, उनकी रिएक्शंस। नहीं आपको समझ, और ना आपको ये पढ़ने की जरूरत है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन अपने आप वो किसी न किसी मिलेंगी। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एडिशन रिएक्शन आप पढ़ोगे एडिशन रिएक्शंस वाले चैप्टर के अंदर। मतलब हम हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शंस को एक साथ पढ़ने की बजाय, क्योंकि उससे हम उनको अलग अलग पढ़ेंगे भाई, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एडिशन रिएक्शन एडिशन वाले चैप्टर में, सब्स्टिट्यूशन वाली, समझे बात। सबसे ये सबसे बेस्ट क्या होता है, वे होता है ऑर्गेनिक पढ़ने का। बच्चे इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़े, कभी एल्डिहाइड क्यों, किसको पढ़े किसको छोड़े, समझे बात। अगर आपको पता लग गया कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन कैसे होता है, आपको पता लग जाए, तो फिर यहां पर एल्डिहाइड जो कीटोन जो कुछ भी हो, तो सब सारे फंक्शन ग्रुप के आपको ये रिएक्शंस आ गई। बात आपको पहले पढ़ रही है, वेरी गुड। तो भाई एक लास्ट में हमारे पास क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इनमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाई, ठीक है। अगर मान लिया आपने हाइड्रोजन ऐड कर दी, देखो भाई अगर आपने यहां पर ऐड कर दी हाइड्रोजन, तो क्या होगा, रिडक्शन। आपने H2 ऐड कर दी, H2 बेटा ऐड कर दी, या O2 बताओ निकाल दी, H2 ऐड करो तो निकाल दो, तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर ये क्या होगा, रिडक्शन।
क्या होगा? और आपने बताओ क्या कर दिया, H2 निकाल दी या O2 ऐड कर, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। समझे बात? बस सिंपल सी बात है। आगे आपको हाँ मैंने आपको पढ़ाया था भाई, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक देखो इसके ये बर्च रिडक्शन, क्या ये बर्च रिडक्शन, ये बेंजीन है, तो इस बेंजीन का इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताओ? बताओ फटाफट। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है बेटा, यहां पर कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है? एक हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की होती है। किसकी होती है? अरे भाई किसकी होती है? कार्बन की। कार्बन की होती है ना। इसका मतलब बताओ क्या हुआ? कार्बन का बताओ फिर। तो ये बॉन्ड दोनों किसके पास मान लो? इसके पास आ गई, तो सी यहां पर क्या है? 1 नेगेटिव। तो कार्बन का यहां पर वही ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानोगे? क्या मानोगे? 1 नेगेटिव होना बेटा। तो कार्बन का क्या -1 आ जाएगा, isn't it? लेकिन अगर हम यहां पर क्या ऐड करते हैं बताओ? हाइड्रोजन। देखो आपने यहां पर क्या ऐड कर दी बताओ? isn't it? तो हाँ, अरे हाइड्रोजन ऐड कर दिया आपने यहां पर, तो यहां पर 2 H आ गए ना। ये डबल बॉन्ड गया भाई यहां से, डबल बॉन्ड गया यहां से, हमारे पास 2 H आ गए यहां पर। अब कार्बन क्या हो गया? 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव। क्या हो गया? तो 1 नेगेटिव से कहां पहुंचे? 2 नेगेटिव। तो अपने आप क्या इसका रिडक्शन हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस। हाँ, तो तीसरी हमारी पांचवा हमारा चैप्टर क्या होगा इसका? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वॉल्यूम 2 का हमारा 5th चैप्टर। तो क्या होगा? कौन सा? टाइप ऑफ रिएक्शंस। आ गया आपको ये? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।